Hello बच्चों, let's see the question and the question is for which one of the following equation is delta H reaction is equal to delta H formation for the product। यहाँ पर हमारे पास होने वाला है। बहुत ही प्यारा इक्वेशन है बेटा। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास चार यहाँ पर इक्वेशन आपके पास गिवन है बेटा, ए बी सी एंड डी। हमें ये देखना है कि किस केस में जो आपकी डेल्टा एच रिएक्शन है वो आपकी इक्वल टू डेल्टा एच स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आपकी आती है। तो एक्चुअल में सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेल्टा एच स्टैंडर्ड रिएक्शन हम लोग निकालते हैं वो हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा। वो हम लोग निकालते हैं समेशन ऑफ डेल्टा एच स्टैंडर्ड फॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्ट माइनस करेंगे समेशन ऑफ एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर द रिएक्टेंट करके हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं बेटा, है ना। ये हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं। और आपको एक चीज हमेशा याद करनी होती है बेटा कि फॉर एलिमेंटल सब्सटेंस, है ना, जो हमारे पास बेटा एलिमेंटल सब्सटेंस होंगे ना, एलिमेंटल, उनके लिए जो आपकी जो होगी डेल्टा एच स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो होती है वो आपकी इक्वल टू 0 हुआ करती है बेटा। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे वो आपके प्रोडक्ट हो चाहे वो आपके रिएक्टेंट हो। आपको ये चीज ध्यान देनी होती है कि फॉर अ एलिमेंटल सब्सटेंस के लिए जो आपकी आप एंथैल्पी फॉर्मेशन आपकी जो हुआ करती है बेटा, है ना, एलिमेंटल सब्सटेंस के लिए वो आपकी 0 हुआ करती है। ये आपको ध्यान देना है। तो इसके बेसिस में आप देख सकते हो बेटा जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। क्योंकि ये जो आपके पास रिएक्शन है बेटा, इसके लिए जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा एच रिएक्शन, तो आपका क्या आने वाला है बेटा। देखो, प्रोडक्ट की तरफ बेटा आपके पास केवल जिनॉन F4 है, मतलब यहाँ पर आपका आएगा बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जिनॉन F4 का आने वाला है। माइनस करेंगे बेटा समेशन ऑफ क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द रिएक्टेंट यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, एक तो आपका आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेटा आपका आएगा जिनॉन का, प्लस हम लोग करेंगे बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ F2 का करेंगे। लेकिन बेटा याद रखना F2 यहाँ पर हमारे पास 2 मोल है, तो आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, जितने मोल होते हैं वो हमें लेना होता है। अब ये दोनों ही आपके बेटा एलिमेंटल स्टेट में, मतलब यहाँ पर F2 यहाँ पर जिनॉन जो है बेटा, ये दोनों ही आपके एलिमेंटल स्टेट में है। तो इन दोनों की वैल्यू बेटा आपकी यहाँ पे 0 और 0 होने वाली है, क्योंकि एलिमेंटल सबस्टेंस जो आपके होते हैं उनकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो आपकी 0 हुआ करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, यहाँ पर हमें जो फाइनल इक्वेशन मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल टू आपकी आ रही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्ट। मतलब क्वेश्चन सी जो है वो आपके पास सही जवाब है। अगर आप बाकी का फॉर्मूला लिख के देखोगे बेटा तो बाकी में आपको ये नहीं मिलने वाला। जैसे यहाँ पर बेटा आपका 2CO2 माइनस 2CO आएगा, O2 का आपका 0 होगा लेकिन CO का 0 नहीं होगा। ऐसे आप बाकी को भी देख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू।